नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है वो है इंटरनेट से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जो भी इंटरनेट के बचे हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके ऊपर। इनमें आपको पहला प्रश्न दिया गया है, मोडेम का पूर्ण रूप है, यानी आपको मोडेम के पूरे नाम के बारे में बताना है। पूर्ण रूप का मतलब है पूरा नाम। तो मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? मोडेम का पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। तो विकल्प में आपको दिया गया है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, ए और बी विकल्प और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ए विकल्प, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। अगला अपना प्रश्न है, www का पूर्ण रूप है, यानी www का आपको पूरा नाम बताना है यहाँ पर। तो www हमारी जो एक वेबसाइट होती है उससे पहले यूज किया जाने वाला एक कीवर्ड है जिसका पूरा नाम आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं वो है वर्ल्ड विजडम वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम और वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, बी विकल्प। तो प्रश्न का सही आंसर क्या है? बी विकल्प। अगला प्रश्न है अपना, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो यूपीआई क्या है? यूपीआई एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फैसिलिटी है जिसका यूज हम पेमेंट करने के लिए करते हैं। तो इसमें आपसे यही पूछा गया है कि जो यूपीआई है इसमें पुश जो टेक्नोलॉजी होती है उसका उपयोग हम किस संदर्भ में कब करते हैं? तो विकल्प जो दिए हैं वो है पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, दोनों ए व बी विकल्प और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? पैसा भेजने के लिए। तो ए विकल्प है वो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आपका गूगल ड्राइव भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी आता है और ड्रॉप बॉक्स भी आता है। तो ये तीनों ही क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? तो विकल्प जो आपको दिए हैं वो है ट्विटर, इसके अलावा गूगल प्लस, पेटीएम और इंस्टाग्राम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो अपना ट्विटर है। ट्विटर क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है। अगला अपना इसमें प्रश्न है, हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो जब हम हॉट स्पॉट का यूज करते हैं तो इसके लिए हम किसकी आवश्यकता पड़ती है? वाईफाई की। यहाँ पे आपको विकल्प दिए हैं वाईफाई, ब्लूटूथ, पेटीएम और उपरोक्त सभी। प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? वाईफाई। तो इंटरनेट से कुछ इस तरीके के प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला अपना प्रश्न आता है, जीपीएस का पूरा नाम या जीपीएस का पूरा रूप या पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का विस्तारित रूप यहाँ पे आपसे पूछा गया है, पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो विकल्प जो है वो आपको दिए गए, जोग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, इसके अलावा ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम, अगला आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और इनमें से कोई नहीं। तो अपने इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि जीपीएस का पूरा नाम है। अब जीपीएस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पोजीशन को, किसी भी जगह को ट्रैक कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल यानी नेशनल वोटर सर्विस जो पोर्टल है उसकी शुरुआत की गई थी? तो विकल्प आपका राष्ट्रीय चुनाव दिवस, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, सी विकल्प, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, टीडीएस के लिए पूरा नाम क्या है? यानी यहाँ पर भी टीडीएस का पूरा नाम पूछा गया है।
ठीक है। तो TDS का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी ये कर की कटौती, टैक्स की कटौती के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्रोत पर कटौती, सी विकल्प। अगला हमारा प्रश्न है SSO का पूरा नाम या SSO का विस्तारित रूप क्या है। यहाँ पर भी SSO के पूरे नाम के बारे में आपसे पूछा गया। SSO का पूरा नाम बताइए। तो SSO का पूरा नाम जो है वो आपका क्या होता है, सिंगल साइन ऑन। यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं वो है सिंगल साइन ऑन, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, ए विकल्प, सिंगल साइन ऑन। नेक्स्ट अपना प्रश्न है इसमें, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, यानी अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ई मित्र के द्वारा कर सकते हैं, ए विकल्प में ई मित्र दिया गया है। इसके अलावा बी विकल्प में रोजगार विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं, जाकर के एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और सी विकल्प में दिया है ए व बी, यानी आप ई मित्र पे भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रोजगार विभाग की वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है, सी विकल्प। दोनों पे ही हम जा कर के और क्या कर सकते हैं, रोजगार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है MOOC यानी मॉक का पूरा रूप क्या है। मॉक का पूरा नाम बताना है। यहाँ पर भी मॉक के विस्तारित रूप के बारे में पूछा गया है। तो विकल्प जो दिए हैं वो क्या है, मैसिव ऑनलाइन ओपन सोर्स, इसके अलावा मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, अगला मेगा ऑनलाइन, ओशियन ऑफ कोर्सेज, और एक दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मॉक का जो पूरा नाम है वो क्या है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला अपना प्रश्न आता है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल सेटिंग, ठीक है ना, आमतौर का किस प्रकार का ईमेल सेटिंग बिजनेस सेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो विकल्प दिए गए हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, इसके अलावा POP3, IMAP और HTTP। तो जो बिजनेस पर्पज से ईमेल सेटिंग का यूज होता है वो उसका उपयोग आपका किया जाता है किसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। आमतौर पर हम बिजनेस सेटिंग के लिए जिस ईमेल सेटिंग का उपयोग करते हैं वो क्या है आपकी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। तो ए विकल्प है वो हमारा प्रश्न का सही आंसर है। अगला अपना प्रश्न है वो क्या है, EPDS का विस्तृत रूप क्या है। तो EPDS के पूरे नाम के बारे में पूछा गया। विस्तृत रूप का मतलब क्या है, फुल फॉर्म, विस्तारित रूप आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये एक आपकी क्या है, एक सर्विस है। तो यहाँ पे विकल्प आपको दिए गए हैं, ई पर्सनल डेवलपमेंट स्कीम, इसके अलावा ई पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगला है अपना ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही आंसर क्या है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी लिखा आ सकता है विकल्प में। तो सी है, ये सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न आता है आपका, वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र के बारे में पूछा गया। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर फाइलों को सर्च करने का काम करता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो वेब ब्राउज़र है वो कौन से सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताइए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में आपका वेब ब्राउज़र भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो विकल्प है वो क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है। तो यहाँ पे विकल्प दिए, एक प्रकार की मकड़ी है, एक
कंप्यूटर जो फाइलों को स्टोर करता है, एक व्यक्ति जो वेबसाइट को देखना पसंद करता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। ये इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, किसी वेबसाइट का मुख्य पेज किस नाम से जाना जाता है? कोई भी वेबसाइट जब हम इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसका जो मेन पेज होता है, मुख्य पेज होता है, वो किस नाम से जाना जाता है? ये अपन से पूछा गया है। तो मेन पेज को हम बोलते हैं होम पेज। यहाँ पे विकल्प दिया है होम पेज, हाइपरलिंक, वेबसाइट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? होम पेज। ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है। अब इस वेबसाइट से रिलेटेड ही कुछ चीज़ों पर आपसे प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे हाइपरलिंक के बारे में एग्जाम में प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया। तो हाइपरलिंक क्या है? ये एक वेबसाइट पर जब आप ओपन करते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, नीले रंग के आपको लिंक दिए हुए होते हैं। तो किसी भी वेबसाइट पर जो बहुत सारे नीले रंग के हमको लिंक दिखाई देते हैं, जिन पर हम क्लिक करके वेबसाइट के दूसरे पेज पर जा सकते हैं, किसी दूसरे पेज को ओपन कर सकते हैं। तो इन्हीं लिंक को अपन किस नाम से जानते हैं? हाइपरलिंक के नाम से जानते हैं। तो हाइपरलिंक क्या हो गया? हाइपरलिंक एक वेबसाइट पर दिखाई देने वाले बहुत सारे नीले रंग के लिंक होते हैं, जिन पर क्लिक करके हम किसी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर या फिर वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं। तो फिलहाल हमारी ये जो क्लास है इसमें इतना ही।